हाँ भाई, तो ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि जिंदगी में गोल कैसे बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे लेके आते हैं और किस तरह बंदा स्टार्ट करे किसी कारोबार को। तो बेटा, गोल बनाने के लिए तो सबसे पहले अपने आसपास देखो। आपके दोस्त होंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होगे, आप अपने वालिदैन को देखते होगे, अपने भाई बहन को देखते होगे। ये देखो कि उनको क्या चाहिए रहने के लिए, पहले बेसिक नेसेसिटीज, और आपको क्या चाहिए। उसके बाद ये देखो कि आपकी वांट्स क्या हैं। नीड्स के साथ साथ वांट्स होना भी जरूरी है। एक जिंदा दिल और बहादुर इंसान, उसकी वांट्स भी होती हैं नीड्स के अलावा। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा हो, है मटेरियलिस्टिक चीज, लेकिन एक वांट है, ख्वाहिश है। वांट ख्वाहिश को कहते हैं, नीड जरूरत को कहते हैं। तो आपकी जरूरतें भी होनी चाहिए और जायज ख्वाहिशें भी होनी चाहिए। जायज का वर्ड इसमें की है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना ड्रामा, वो कुछ लोगों की नाजायज ख्वाहिशों की वजह से उनको गलत काम करना पड़ रहा है। बहरहाल, तो पहले अपने आसपास देखो और ये रियलाइज करो कि भाई इनकी ये ख्वाहिशें हैं और जरूरतें हैं। फिर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे आता है? इन्हीं की शक्ल देख के जिम्मेदार फील करो कि मैं करके दूंगा। भाई को नहीं देखो अपने, अब्बा को नहीं देखो अपने, ये रियलाइज करो कि मैं करके दूंगा, मैं बदलूंगा इस घर के हालात। इस घर में जितनी भी जनरेशन आई हैं, उसके बाद एक बंदा है जिसको किस्मत, मौका और ज़हनी ताकत तीनों दी है ऊपर वाले ने। क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी हो ना, इसीलिए ये सवाल कर रहे हो। ये सवाल कर रहे हो, इसका मतलब है इतना होशियार हो, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया हुआ है। तो जिम्मेदारी बन गई है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अल्लाह ने वो जहन दिया है, वो ताकत दी है, तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके अब्बू की जिम्मेदारी नहीं है, आपके भाई की जिम्मेदारी नहीं है, एक सर्टेन एज के बाद। लेकिन वो जिम्मेदारी जितनी जल्दी फील करना शुरू कर दोगे, तुम काम उस तरह करोगे। पैसे उस वक्त नहीं लेके आ रहे होगे, लेकिन काम उस तरह करोगे। ये हो गया स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, साद भाई शुरू कहाँ से करूं? और ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि साद भाई को भी कभी कभी सोचना पड़ता है घंटों तक कि इसका जवाब क्या है। देखो, शुरू इंसान वहां से करता है कि खुद को पहचानना सीखो। सबसे पहली चीज है इंसान खुद को पहचाने, और वो सबसे मुश्किल काम है कि मुझे क्या चीज पसंद है या मैं किस चीज में अच्छा हूँ। कोई भी तुम्हें ये कहे ना कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो, सबसे बड़े क्रिकेट प्लेयर बन सकते हो, वो झूठ कह रहा है तुमसे। खुद को पहचानना सीखो। जिस दिन खुद को पहचान गए ना, तुम्हें वो बिजनेस शुरू करने की है ना लाइन पता चल जाएगी। मिसाल देता हूँ, एक बंदा, उसको पता है कि उसका दिमाग बहुत चलता है, वो चीजें याद रख लेता है, तो वो ऐसी फील्ड में आएगा, कॉपी राइटिंग टाइप की फील्ड में आएगा, जिसमें वो चीजें याद रख के एक चीज ड्राफ्ट कर सकता है एक चीज को। एक बंदे को शौक है, डॉक्टर को देख के उसको शौक होता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं, तो वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। एक बंदे को शौक होता है कि वो फोटोग्राफी अच्छी करता है, तो वो कैमरा पर्सन बन सकता है, कोई डायरेक्टर बन सकता है, एंड वाइस वर्सा। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो ख्वाहिश होती है ना काम की, पैशन वाली फील्ड चूज करना, ये थोड़ी खाली बातें हो गई हैं आज के जमाने में, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। पाकिस्तान वाली कंट्री में शायद आपकी ख्वाहिश कि ये हो कि मैं कुछ और करूं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन आपके हालात आपको इसकी इजाजत नहीं देते। इस केस में मैं लोगों को कहता हूं कि भाई दिन के वक्त, सुबह के वक्त वो काम करो जो आपकी मजबूरी आपसे करा रही है। इसको कहते हैं डे टाइम जॉब। डे टाइम जॉब या पढ़ाई, वो काम करो जो आपकी मजबूरी और आपके हालात आपसे करा रहे हैं, और इतने जिंदा दिल और ताकतवर हो कि शाम के वक्त वो काम खत्म करने के बाद जो जिम्मेदारी है आप पे, वो काम करो जो काम करना अच्छा लगता है। जो लोग जॉब भी करते हैं ना, उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है, तो पहले तुम्हें अपनी जॉब में कॉन्स्टेंटली 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगाना होगा, जिससे तुम पैसे जमा करोगे, जिसको मैं कहता हूँ सीड मनी, बीज के पैसे कारोबार करने के। तुम जॉब पे लगाओगे अपने वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, पैसे इतने जमा कर लोगे, और शाम के वक्त जो कारोबार करना है, उस कारोबार को लर्न कर रहे होगे आफ्टर आवर्स में। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि साथ भाई मेरा तो काम खत्म ही 10 बजे होता है। तो बेटा शुरू भी तो 10 बजे होता है, फिर उठो 6 बजे। मेरी सारी जो थ्योरी है कि आपने 25वां घंटा पैदा करना है, तो 25वां घंटा कोई घड़ी में थोड़ी बना के देगा तुम्हें पैदा करना है अपनी हिम्मत से, अपनी ज़हनी ताकत से। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और कोई सवाल हो तो मुझे भेजे, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।